मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम नमो रिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सवसाहूणं बंधु श्री अरिहंत पद वीतराग विज्ञान वर्णु बार भावना जग जीवन हित जान। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। कल आश्रव भावना हम सभी लोगों ने सुनी, जिसमें बताया गया कि मैं आत्मा प्रति समय रागादिक परिणामों के कारण कर्मों का ग्रहण करती हूँ। इसके साथ साथ में वो कर्म मेरी आत्मा में आकर के रुक जाते हैं, जिसका नाम बंध है। हमें देखना है ये जो आते हुए कर्म हैं, क्या हम इनको रोक सकते हैं? तो आते हुए कर्मों को रोका जा सकता है। इसी को जैनाचार्यों ने संवर तत्व कहा है। और 12 भावनाओं में जो संवर भावना है वह उसी के लिए हुआ करती है, अर्थात जो कर्मों का आश्रव होता है उसे हम रोक सकें। आइए, मंगतराय जी ने संवर भावना को लेकर के जो 8 पंक्तियां लिखी हैं, हम सब उसे पढ़ते हैं और उसका अर्थ सीखेंगे। हम सबके जीवन में संवर भावना आए और हम आते हुए कर्मों को रोकने के लिए मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने का पुरुषार्थ करें। इसी शुभकामनाओं के साथ इसे प्रारंभ करते हैं। जो मोरी में डांट लगावे तब जल रुक जाता, त्यों आश्रव को रोके संवर क्यों नहीं मन लाता। पंच महाव्रत समिति गुप्त कर वचन काय मन को, 10 विधि धर्म परिसह 22 12 भावन को। यह सब भाव 57 मिलकर आश्रव को खोते, सुपन दशा से जागो चेतन कहाँ पड़े सोते। भाव शुभाशुभ रहित शुद्ध भाव न संवर भावे, डांट लगते नाव पड़ी मझधार पार जावे।
तत्वार सूत्र में आचार्य उमा स्वामी महाराज ने बताया, आश्रव निरोधः संवरः, अर्थात जो कर्मों का आना है वह रुक जाना, इसी का नाम संवर है। ये जो संवर है कैसे होता है उसके कारण यहाँ बताए गए हैं। फिर भी हम सामान्य गृहस्थ लोग हैं, अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, क्या हम संवर कर सकते हैं या हमारे जीवन में भी संवर होता है? होता है तो कैसे होता है, थोड़ा सा सुनते हैं। जैसे हम मंदिर गए, भगवान की पूजन करी, 1 घंटे तक मंदिर में रहे और सब त्याग कर दिया बाहर का, कुछ भी 1 घंटे तक खाना पीना नहीं, कोई विकथा नहीं करना, बहुत अच्छी तरह से शांत चित्त होकर के भगवान की पूजा करेंगे, एक नमोकार मंत्र की जाप देंगे, थोड़ा सा हम स्वाध्याय भी करेंगे। वो 1 घंटे हमने माना कि हम अपनी आत्मा के लिए वह मांगलिक समय दे रहे हैं। उस 1 घंटे तक कोई पाप नहीं किया हमने, किसी को बुरी निगाह से नहीं देखा हमने, बस आत्मा की आराधना की, आत्मा को शुद्ध करने का भाव किया। उसके बल पर जो पाप कर्म आ रहे थे उनका रुक जाना होगा। हमने माना वो संवर तो हम नहीं कर पाएंगे जो मुनिराज कर पाते हैं, लेकिन 1 घंटे तक पाप कर्मों के आश्रय से हम बच पाएंगे। तो ऐसे ही हम सबके जीवन में जो ये धर्म करने योग्य मांगलिक अवसर आता है, उस समय हम अपने परिणामों को संभालते हैं, अपने आप को अपने अंदर में लाने की कोशिश करते हैं, जिससे कि आते हुए कर्मों को हम रोक पाए। तो ये तात्कालिक उपाय, जिसको प्राथमिक उपचार कहते हैं, वो तो हमारे आपके द्वारा कथनचित जीवन में होता रहता है। लेकिन अगर हम ये संवर हमेशा के लिए करना चाहें कि संवर हमेशा बन जाए, तो उसके लिए व्रतों का पालन करना होता है, अर्थात हिंसा आदि 5 पापों का त्याग करना होता है। तो हम उन कर्मों को रोक सकते हैं। उसके लिए मोक्ष पुरुषार्थ करना होता है, उसके लिए आत्मिक साधना बढ़ानी होती है, उसके लिए और क्या परिणाम करने होते हैं, कैसी चर्या का पालन करना होता है, ये सारी चीजें संवर भावना के अंतर्गत यहाँ पर बताई जाती हैं। आइए एक एक पंक्ति का अर्थ हम सब सीखते हैं। ज्यों मोरी में डांट लगावे त्यों जल रुक जाता, है ना। मोरी मतलब क्या? वही नाली, कल अब देखा था अपन ने ना, जहां पर आश्रव भावना की चर्चा आई थी, वहां में से आया था इसका। तो उसी चीज को यहां कह रहे हैं, ज्यों मोरी में डांट लगावे तब जल रुक जाता। जो आश्रव हो रहा था उस मोरी में हमने डांट लगा दी। यहां डांट का मतलब ये नहीं कि उसको गुस्से से हमने चिल्ला दिया हो, वो डांटने वाली डांट नहीं यहां पर है। यहां डांट जैसे ढक्कन बोलते हैं ना अपन, डिब्बी के ऊपर ढक्कन लगा दिया, तो वैसे ही डांट मतलब वहां कोई चीज फंसा दी, कोई ईंट लगा दी, कोई पटिया लगा दिया, तो क्या हुआ, जो पानी आ रहा था वो रुक गया। तो ज्यों मोरी में डांट लगावे तब जल रुक जाता। तो जो आता हुआ पानी है ना वो रुक जाता है। त्यों आश्रव को रोके संवर, त्यों माने उसी प्रकार आश्रव को रोके संवर।
उस आसरों को यदि रोकना है तो हमें संवर करना होता है। तो त्यों आसरों को रोके संवर क्यों नहीं मन लाता? हम अपने मन में ऐसे भाव क्यों नहीं करते हैं कि हम भी संवर कर पाए, हम भी अपने जीवन को पवित्र बना पाए, हम भी कर्मों के बंधन को रोक पाए। तो वो उपाय करना, वो चीज यहां पर बताई जाती है। वास्तव में ये उपाय कौन कर पाता है? तो ये उपाय मुनि महाराज ही कर पाते हैं। हम गृहस्थ लोग ये उपाय नहीं कर पाते हैं। गृहस्थों में कदाचित कोई कर भी पाता है तो वे मुनि महाराज मीन्स गृहस्थों में कोई कर भी पाता है तो वे व्रती श्रावक प्रतिमाधारी हैं, वो कर पाते हैं। लेकिन अच्छी तरह से वो संवर करना है तो मुनि ही कर पाएंगे। तो वे मुनि महाराज अपनी चर्या किस प्रकार की पालते हैं और वे संवर कैसे करते हैं, वो चीज यहां पर बताई जा रही है। आप देखिएगा, पंच महाव्रत, सबसे पहले कहा 5 महाव्रत। महाव्रत किसे कहते हैं? हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह। ये जो 5 पाप हैं, इन 5 पापों का पूरी तरह से त्याग कर दिया, अर्थात हिंसा का त्याग। वे जो मुनिराज हैं वे ना चींटी को मारते हैं, ना मच्छर को मारते हैं, ना किसी त्रियंच को मारते हैं, ना मनुष्य को मारते हैं, ना पानी बहाते हैं, ना स्नान करते हैं, ना ही वे पत्ते तोड़ते हैं, ना फल तोड़ते हैं, ना पृथ्वी खोदते हैं, ना अग्नि जलाते हैं। तो किसी भी प्रकार का हिंसा रूप पाप उनके द्वारा नहीं होता है। इसलिए वे अहिंसा महाव्रत का पालन करने वाले हैं, इस प्रकार से कहा जाता है। जब हम हिंसा नहीं करते हैं, जब हम अहिंसा का भली प्रकार से पालन करते हैं तो हमारा जीवन बड़ा मांगलिक बन जाता है। और अपना धर्म कहता भी है अहिंसा परमो धर्मः। तो उस अहिंसा की आराधना करने वाले मुनि महाराज होते हैं, तो अहिंसा महाव्रत पालते हैं। इसी प्रकार से सत्य महाव्रत, मुनि महाराज कभी झूठ नहीं बोलते, कभी किसी की निंदा नहीं करते, यहाँ की बात वहां नहीं फैलाते, कभी कोई भी कथाएं नहीं करते कि स्त्रियों की कथा सुनाने लगे, कि राजनीति की बातें करने लगे, कि भोजन कथा सुनाने लगे। इन विकथाओं से बचते हैं। इसलिए वे सत्य महाव्रत का पालन करते हैं, अर्थात क्रोध के आवेग में या फिर लोभ के आवेग में या भय से या हंसी हंसी में भी कभी झूठ नहीं बोलते। जो भी बात करते हैं आगम के अनुसार बोलते हैं, उसे कहते हैं अनुवीची भाषण। ये सत्य महाव्रत का पालन करने वाले हैं। ऐसे ही आचौर्य महाव्रत, अर्थात मुनि महाराज कभी चोरी नहीं करते। किसी के यहाँ आहार करने जाते हैं तो कभी किसी का कितना कीमती महंगा सामान भी क्यों ना पड़ा हो, ना उठाते हैं, ना कभी चाहते हैं मुझे मिल जाए कुछ। कभी चोरी नहीं करते। मंदिर में भी रहते हैं, धर्मशालाओं में भी रहते हैं, बिहार भी करते हैं। कभी उन्हें स्वर्ण भी पड़ा दिखाई दे जाए, नोट भी दिख जाए तो उसकी तरफ कभी वो देखते भी नहीं हैं। उनके लिए तो स्वर्ण हो या मिट्टी हो, कागज हो या नोट हो, उनके लिए तो सब समान है। चोरी पाप का उन्होंने त्याग कर दिया। ऐसे ही
कुशील पाप का भी त्याग कर दिया और वो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। कुशील पाप कभी किसी स्त्री के प्रति बुरी निगाह नहीं रखते हैं। उनकी उम्र से जो बड़ी महिलाएं हैं उन्हें भी माँ के समान मानते हैं। बराबर की महिलाएं हैं उन्हें अपनी बहन के समान मानते हैं। जो उम्र में छोटी महिलाएं हैं वे उन्हें अपनी बेटी के समान ऐसी धारणा बना के रखते हैं। हालांकि मुनि महाराजों का किसी से कोई रिश्ता नहीं होता है, लेकिन माँ, बहन, बेटी ये बड़े पवित्र संबंध होते हैं। तो इनकी पवित्रता उनके शब्दों में झलकती है। आचार्य श्री तो ऐसे महान संत हैं, वे कभी महिलाओं का नाम भी अपने मुख से नहीं लेते। अगर उन्हें किसी ब्रह्मचारिणी बहन के बारे में कहना भी होगा तो उसके गांव का नाम लेंगे। वो कौन? वो गोटे गांव वाली। वो कौन? वो रहली पटना वाली। ऐसे वो गांव के नाम से बोलते हैं, किसी ब्रह्मचारिणी बहन का वो नाम भी नहीं लेते। तो ऐसे वो सत्य महाव्रत के धारी, ब्रह्मचर्य महाव्रत के धारी जो मुनि महाराज होते हैं वे बहुत ही पवित्र जीवन जीते हैं, अर्थात अपनी आत्मा में चर्या करने वाले महान संत हुआ करते हैं। इसी प्रकार से जो पांचवा महाव्रत है अपरिग्रह महाव्रत, अर्थात जो परिग्रह है उस सारे परिग्रह का उन्होंने त्याग कर दिया है। चाहे वो चेतन परिग्रह हो चाहे अचेतन परिग्रह हो, कभी भी अब वो साइन नहीं करेंगे। उनके पास जितनी संपत्ति थी सारी संपत्ति उन्हें कहीं दान करनी थी, अपने परिवार को देनी थी, तो गृहस्थ अवस्था में रह करके सब कुछ जहां जैसे करना था सारा बंटवारा करके जो मुनि बन जाते हैं वे मुनि कभी साइन नहीं करते। मुनि महाराजों के नाम से कभी बैंक बैलेंस नहीं होता। मुनि महाराज कभी अपने पास में रुपए नहीं रखते, है ना। कभी भी वो रुपए पैसे का लेन देन कभी भी नहीं करते हैं। ऐसे जो अपरिग्रह महाव्रत के धारी हैं उनके पास में पीछी, कमंडलू और शास्त्र ये तीन उपकरण होते हैं। उपकरण क्यों होते हैं ये? क्योंकि उन्हें जीवों की रक्षा करनी है तो पिछे का साथ में रखेंगे। जंगल जाते हैं, शौच के लिए जाते हैं, लघु शंका जाते हैं तो हाथ धोना होगा तो कमंडलू रखते हैं, और है तो स्वाध्याय करने के लिए माँ जिनवाणी शास्त्र रखते हैं। तो ये उनके उपकरण हैं। इसके अलावा शेष सारे चेतन अचेतन पदार्थों का उन्होंने त्याग कर दिया है। ये जो महाव्रतों का पालन मुनि महाराज करते हैं, इन महाव्रतों का पालन करने के कारण से अर्थात पापों का त्याग कर दिया है, इस कारण से उनके तत्संबंधी जो पाप कर्म हैं उसका आश्रय नहीं होता है। इसलिए कैसे हैं वो? उन्होंने संवर कर दिया। किसके माध्यम से संवर हुआ? 5 महाव्रतों के कारण से संवर हुआ। फिर देखो समिति पंच, देखा है ना, पंच महाव्रत समिति, तो समितियां भी 5 होती हैं। समिति का मतलब होता है यत्नाचार पूर्वक प्रवृत्ति करना। यत्नाचार माने देखभाल कर प्रवृत्ति करना। अब जितने भी मुनिराज होते हैं उन्हें क्या करना है? उन्हें 5 ही काम करने होते हैं। इसलिए 5 प्रकार की प्रवृत्ति वो ऐसी पालते हैं कि जिसके कारण से जीवों की हिंसा ना होवे। इसलिए उनकी प्रवृत्ति यत्नाचार पूर्वक होती है, देखभाल के होती है। पहली प्रवृत्ति क्या है? ईरिया समिति। ईरिया मतलब ईरण,
ईरण मतलब चलना। तो मुनि महाराज चलते हैं। चलना मीन्स विहार करते हैं, मंदिर से अपने स्थान तक जाना है, आहार के लिए निकलना है, सुबह जंगल के लिए जाना है, या फिर चातुर्मास के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पे विहार करने के लिए जाते हैं। तो विहार करते समय हमेशा नीचे देखकर चलते हैं और अपने आंखों से सामने की तरफ 4 हाथ जमीन देखकर चलते हैं। क्यों चलते हैं? हमारे द्वारा किसी की हिंसा, किसी जीव की विराधना ना होवे। इसका नाम है एरिया समिति। ऐसे ही भाषा समिति, जब कभी भी किसी गृहस्थ से मुनि महाराज बात करते हैं अथवा आपस में भी कोई चर्चा करते हैं, उपदेश को छोड़ दीजिए, प्रवचन छोड़ दीजिए, इसके अलावा कोई चर्चा करते हैं तो हित, मित और प्रिय, ये ही शब्द बोलते हैं। हितकारी बात बोलेंगे। हितकारी मतलब जो हम सबको सुनने में अच्छी लगती है। मित अर्थात अल्प, जितनी आवश्यकता है उतना ही बोलेंगे। आप देखो ना आचार्य श्री को, आप आधे घंटे उनसे बात करो, वो 2 मिनट में आपका समाधान कर देंगे। मित अल्प, जितनी आवश्यकता है उतना बोलेंगे। और प्रिय, ऐसी बात बोलेंगे जो हम सबको सुनने में अच्छी लगे, वो क्या है? वो प्रिय होगी। तो हित, मित और प्रिय, इस प्रकार से मुनि महाराज जी बात करते हैं। इसको क्या बोलते हैं? ये कहलाती है भाषा समिति। तो एरिया, भाषा, ऐसणा। ऐसणा बोलते हैं, ऐसण बोलते हैं भोजन के लिए। तो ऐसणा समिति जब भोजन करने मीन्स आहार करने के लिए जाते हैं तो देख कर जाएंगे। जिस घर में आहार करने जाएंगे तो पहले भूमि का शोधन कर लेंगे, फिर पाटे पे बैठेंगे, पे खड़े होके आहार लेते हैं। तो देखते हैं ना आप, कई बार उनके हाथ में चींटी आ गई या कोई बाल आ गया या कोई और अंतराय का कारण मिल गया तो अंजलि छोड़ देते हैं। तो मुनि महाराज जी आहार करने जाते हैं तो बहुत सारे दोष, गलतियां हो जाती श्रावकों से भी, तो वो अंतराय कर देते हैं। ऐसे करके आचार्य कहते हैं वो ऐसणा समिति का पालन करते हैं। उन्हें उनके अनुकूल आहार मिलेगा तो ही लेंगे, अन्यथा वो अंतराय भी कर देते हैं। तो ऐसणा समिति है। फिर आती है प्रतिष्ठापन। प्रतिष्ठापन का मतलब होता है उनके पास पिच्छिका है, कमंडलू है, शास्त्र हैं, कभी टेबल बाजोटा इत्यादि है, उठाना रखना है, जनवाणी के पेच पलटाने हैं। तो जो भी क्रिया उनके द्वारा हुआ करती है तो वो सारी क्रिया पिच्छिका से परिमार्जन करके जनवाणी उठाएंगे, पेच पलटाएंगे, जनवाणी रखेंगे। कहीं बैठना भी है तो पिच्छिका से परिमार्जन करके फिर वहां पर बैठेंगे। तो ऐसा करके वो बहुत अच्छी अपनी चर्या पालते हैं। और फिर है प्रतिष्ठापन समिति। एरिया, भाषा, ऐसणा, आदान निक्षेपण, सॉरी वो जो हमने बोला ना वो आदान निक्षेपण था, उठाना रखना जो है वो सब आदान निक्षेपण कहलाता है। जनवाणी इत्यादि उठाना है, कमंडलू उठाना है, चटाई उठाना रखना है, वो आदान निक्षेपण है। अब बोलते हैं प्रतिष्ठापन। क्षमा करिएगा, प्रतिष्ठापन मतलब क्या है? प्रतिष्ठापन वो जंगल जाते हैं, है ना, लघु शंका के लिए जाना है, दीर्घ शंका के लिए जाना है, तो वहां जाते हैं तो सूखी जगह पर ही वो अपने मलमूत्र का क्षेपण करते हैं। इसका नाम है प्रतिष्ठापन समिति। कहने का मतलब क्या? मुनि महाराज हमेशा अपनी चर्या बहुत अच्छी तरह से पालते हैं, बड़ी सजगता के साथ अपनी चर्या का पालन किया करते हैं। तो हम सब भी थोड़ा सा चिंतन कर सकते हैं। ऐसे मुनि महाराज 5 महाव्रतों का पालन करते हैं। हम कोशिश करें हम व्यर्थ में जीवों की हिंसा नहीं करेंगे, है ना, व्यर्थ में झूठ नहीं बोलेंगे, कभी भी किसी का सामान बिना पूछे नहीं लेंगे, मतलब चोरी नहीं करेंगे। पति पत्नी है,
स्वदार संतोष के साथ ही जीवन जिएंगे, कभी परस्त्री के साथ में किसी प्रकार का ऐसा कोई गलत व्यवहार कभी नहीं करेंगे। तो ऐसे ही हमारा अपना परिग्रह है, उसकी मर्यादा बना ली, इतना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं चाहिए। तो वो मुनिराज तो महाव्रतों का पालन करने वाले होते हैं, लेकिन हम गृहस्थ जन भी यथासंभव अपनी शक्ति अनुसार उन व्रतों का पालन कर सकते हैं। ऐसे ही समिति है भाई, सब कोई कहता है भाई देख के चला करो, किसी से बात करना है तो थोड़ा सा सावधानी से बात करो, भोजन करना है थाली में देखकर भोजन खाओ, सामने टीवी चालू रहती है, हाथ में मोबाइल रहता है, हम भोजन करते रहते हैं, तो भोजन में कीड़ी गिर गई, चींटी गिर गई, उसमें कहो तो बाल हो और भी कोई मुसीबत आ जाए, हम सब खा जाते हैं, हम तो ध्यान नहीं रहता। ऐसे ही कोई भी सामान उठाना रखना है तो सावधानी से अपनी क्रियाएं करो। तो ये सारी चीज बताई जाती है हमारे लिए। तो 5 महाव्रत, फिर आता है 5 समिति, फिर कहते हैं गुप्ती मन वचन काय मन को। गुप्ती कितनी होती हैं? गुप्ती 3 होती हैं। कौन कौन सी हैं? मनोगुप्ती, वचन गुप्ती और काय गुप्ती। मनोगुप्ती अर्थात अपने मन को स्थिर करना, वचन गुप्ती अपने वचनों को स्थिर करना, और काय गुप्ती अपने शरीर को स्थिर करना। ये 3 गुप्तियां कहलाती हैं। गुप्ती का मतलब क्या होता है? गुप्ती मतलब अपने आप को गोपन करना, अपने आप को छिपा लेना। कहाँ छिपा लेना? अपने आप को अपने आप में छिपा लेना, अपने भीतर चले जाना, ऐसे। तो जो मुनि महाराज हैं, जब वे सामायिक करने के लिए बैठते हैं, उस समय वो अपने आप को अपनी आत्मा में छिपा लेते हैं। इसका नाम गुप्ती है। अर्थात अपने मन में बाहर का कुछ भी नहीं सोचना, कोई चिंतन नहीं बाहर का, अपने वचनों से कोई प्रवृत्ति नहीं करना। यहाँ तक कि जो अंतर्जल्प है, अंतर्जल्प भी समाप्त हो गया है, और शरीर पत्थर के समान स्थिर कर लिया। सम्यक प्रकार निरोध मन बच काय आत्म ध्यावते, तिन सुतिर मुद्रा देख मृगगण उपल खाज खुजावते। अर्थात जिस समय वे मुनिराज अपने आत्म स्वरूप में लीन हैं, उस समय मच्छर आ जाए तो भी उधर उपयोग नहीं जाएगा, सर्प आ जाए उनके पास बैठ जाए उधर उपयोग नहीं जाएगा। इसी प्रकार से यदि कोई उनके शरीर को पत्थर समझ करके, कोई हिरण है, कोई त्रियंच है, अपने शरीर की खाज खुजाने लगे तो भी वो हिलेंगे नहीं। कोई शेर आ जाए शरीर खाने लगे तो भी हिलेंगे नहीं। ये जो अवस्था बनती है मुनिराजों की, अपने आत्म स्वरूप में लीन हो गए, एकदम भीतर चले गए, इसी का नाम गुप्ती है। गुप्ती के विषय में और भी कहते हैं, जैसे हाथी कैथा खा लेता है, कैथा समझते होंगे आप, कैथ बोलते हैं, कैथा भी बोलते हैं उसको हमारे यहाँ पर। तो एकदम ऊपर ऊपर से एकदम कवर्ड रहता है, अंदर उसमें कुछ ब्राउन पीला जैसा रहता है, उसमें उसकी चटनी बनती है। तो हाथी कैथ या कैथा वो ऐसा सेंगा पूरा खा लेता है, जैसे बेल होती है ना, उस टाइप का रहता है। तो वो कैथा खा लिया उसने पूरा, ऐसे गोल पूरा, और उसके अंदर में गूदा भरा रहता है, पूरा खा लिया, और मल द्वार से वो कैथा बाहर निकल गया और अंदर का गूदा समाप्त हो गया, वो उसने उसका पच गया अंदर अंदर वो। ऐसी आचार कहते हैं। ये 3 गुप्तियां होती हैं। जब कोई आचार्य मुनिराज
उन गुप्तियों में लीन होते हैं, उस समय उनके शरीर का कुछ नहीं बिगड़ता, शांत चित्त बैठे हुए हैं, लेकिन अंदर के जो कर्म हैं उनकी बहुत सारी निर्जरा होती है और बहुत सारे आते हुए कर्म रुक जाते हैं। तो ऐसे करके जो वे मुनिराज हैं अपने मन को, अपने वचन को, अपनी काय को स्थिर करके अपना बड़ा पवित्र और मांगलिक जीवन जिया करते हैं। एक कदम और आगे बढ़ते हैं। 10 विधि धर्म, आप लोग सुनते हैं ना, 10 लक्षण पर्व आता है तो 10 प्रकार के धर्मों की साधना की जाती है। तो जो 4 कषाय हैं, 5 पाप हैं और इच्छा है, इनके त्याग से 10 धर्म हमारे जीवन में आ जाते हैं। जैसे क्रोध, मान, माया और लोभ, ये 4 कषाय हैं। इन 4 कषायों के दूर होने पर क्षमा, मार्दव, आर्जव और शौच, ये 4 धर्म आ जाते हैं। इसी प्रकार से 5 पाप हैं तो हिंसा पाप के दूर होने पर संयम धर्म आता है, झूठ पाप के दूर होने पर सत्य धर्म आता है, चोरी पाप के दूर होने पर त्याग धर्म आता है, कुशील पाप के दूर होने पर ब्रह्मचर्य धर्म आता है और परिग्रह पाप के दूर होने पर आकिंचन्य धर्म आता है। अब देखो, एक धर्म बचा और इच्छा बची, तो इच्छाओं के दूर होने पर तप धर्म आता है, क्योंकि इच्छा निरोधो तपः। तो ऐसे जो 10 धर्म हम सबके जीवन में आते हैं, कैसे आएंगे? कषाय, पाप और इच्छा, इनका त्याग करने पर, इनको कम करने पर ये धर्म अपने जीवन में आते हैं। फिर कहते हैं, हम तो पढ़ते हैं उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव, उत्तम आर्जव, तो इन धर्मों के साथ में उत्तम शब्द का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो कहते हैं कि रत्नात्रय की आराधना करने वाले मुनि महाराज ही इन धर्मों का पालन करने वाले होते हैं। इसलिए रत्नात्रयधारी जो मुनिराज हैं उनके पास ही धर्म संभव है, गृहस्थ के पास नहीं आ पाता। जब गृहस्थ मंदिर में है, धार्मिक अनुष्ठान में लगा हुआ है, तब तो कदाचित हम उसे देखते हैं कि वो थोड़ा संयम मर्यादित रहता है, लेकिन हम व्यापार में लग गए, काम धंधे में लग गए, तो फिर हमारे परिणाम उतने विशुद्ध नहीं रह पाते कि हम उन कषायों पर विजय प्राप्त कर सकें या पापों पर विजय प्राप्त कर सकें। तो गृहस्थों के पास में और दुनिया के इतने सारे कार्य होते हैं कि उन कामों में इतना लिप्त है कि वो धर्म का पालन अच्छी तरह से नहीं कर पाता। इसलिए ये 10 धर्म जो हैं मुनिराज ही पाल पाते हैं। हम भी जब आगे चलकर, हम सब कभी आगे चल करके अपने जीवन को और आगे बढ़ाएंगे, साधना के मार्ग में आगे बढ़ेंगे, मुनि महाराज बनेंगे, तो इन धर्मों का पालन बहुत अच्छी तरह से कर पाएंगे। क्यों कर पाएंगे? कि मुनि महाराज बनने के बाद फिर कोई सांसारिक विकल्प नहीं रहेगा। मुनि महाराज बनने के बाद में बस आत्म कल्याण की ही भावना रहेगी। जो कुछ भी करना होगा अपनी आत्मा के लिए करना होगा। अभी तो घर गृहस्थी में सारा संसार अपना लगता है, कितना परिग्रह आ जाए फिर भी कम लगता है। कितने प्रकार के संबंध संसार में लोगों से बने रहते हैं। साधु बनने के बाद ये आत्मा निर्विकल्प हो जाता है, शांत चित्त हो जाता है, उसे अंदर में बहुत अच्छी फीलिंग रहती है। उसके अंदर की जो आकुलता है
आकुलताएं उसकी कम हो जाती हैं, आकुलताएं समाप्त होने लगती हैं। तो ऐसा मांगलिक जीवन बन जाता है। तो 10 धर्मों का पालन बहुत अच्छी तरह से वे साधु कर पाते हैं। फिर आया परिसह 22। परिसह 22। अब परिचय क्या है? परिचय है अचानक ही मुनि महाराजों को कोई परेशानी आ गई, कोई शारीरिक परेशानी आ गई, मानसिक परेशानी आ गई, तो वे मुनिराज उस बात को किसी से कहते नहीं हैं, वे उस बात को सहते हैं। और जैन धर्म में सहना ही परिशह है, और उसको सह लिया, उसको जीत लिया, अपने आप को जीत लिया, समझिए क्या? तो परिसह जय हो गया। कैसा परिचय जय करते हैं? जैसे मुनि महाराज हैं, आहार करने को निकले, है ना, आपके यहाँ पहुंच गए, खूब अच्छे से आहार चल रहे हैं, अब किसी कारण से अंतराय आ गया। अब बताओ हम क्या करें? अंतराय आ गया उनको, पानी पी पाए? पानी नहीं पी पाए। आहार तो बहुत सारा ले लिया, अब पानी बिल्कुल नहीं ले पाए। वो पेट में क्या होगा? वो जो भोजन है ना, वो पेस्ट, गाढ़ा पेस्ट बनेगा, वो अगले दिन तकलीफ होगी उनको। कभी आहार को निकले, अंजलि ली, निकले हैं मतलब विधि ली और निकले हैं और रास्ते पे मरा हुआ चूहा पड़ा था। क्या करेंगे? अब आहार लेने जाएंगे क्या? नहीं जाएंगे। अंजलि छोड़ देंगे, अपनी विधि छोड़ दी, अब मंदिर में आके बैठ जाएंगे। उपवास, अलाभ हो गया। अब क्या? कल देखेंगे। अब आप सोचो, अब गर्मी का मौसम है, कैसे निकलेगा सारा दिन उनका? भूख की वेदना, प्यास की वेदना। किसी से कहते हैं क्या? नहीं कहते। क्या करते हैं? सहते हैं। और हम वास्तव में कहें कि किसी मुनिराज की भूख प्यास की वेदना वही समझ सकता है जो गृहस्थ भी उपवास करता होगा, जो एकासन करता होगा। वो ही साधु की भूख प्यास की वेदना समझ सकता है। जो लोग दिन में 4 बार खाते हैं, दिन में चैन नहीं, रात में चैन नहीं, जब देखो खाते रहते हैं, ऐसे लोगों के अंदर में कोई, जिसके अंदर फीलिंग ही नहीं है कि कभी उपवास जीवन में किया हो, फीलिंग ही नहीं कभी एकासन किया हो। प्यास लगती है पानी पीते हैं, भूख लगती है खाना खाते हैं, तलब होती गुटखा खा लेते हैं, और चॉइस होती तो कॉफी पी लेते हैं, चाय पी लेते हैं, है ना, कभी जूस बना के पी लेते हैं, सारे दिन मुंह चलता रहता है। तो हमें तो सहन ही नहीं है, और साधु उसको सहन करता है। तो जो गृहस्थ उपवास आदि करने वाले होते हैं, वे ही साधुओं की उस वेदना को समझ पाते हैं, वे चौका लगाते हैं। फिर वो मीन्स हम सब अपने उत्साह से काम करते हैं धर्म का, फिर भी उनको कई बार सहन करना पड़ता है, भूख प्यास। अब ऐसे स्थान पे रोक दिया महाराज को, अपन तो बढ़िया एकदम कमरा बंद है, चारों तरफ से पैक है, अंदर को तो एसी भी चालू है, कूलर भी चालू है ना, ऑल आउट भी लगा हुआ है, और आराम से अपनी निद्रा ले रहे हैं। मुनिराज को आपने कहाँ रोक दिया? उनको हमने मंदिर की धर्मशाला में रोक दिया। धर्मशाला कौन सी? जो धर्मशाला अभी 6 महीने से बंद पड़ी हुई थी, और विंडो खोल दी उसकी, और मौसम ऐसा है, कहो तो मच्छर बहुत हो, और हम तो अपना सफाई कर दी, थोड़ा बहुत पाटा बिछा दिया, महाराज लेटो आप तो। अब महाराज लेट गए, कहो तो पूरी रात मच्छरों का प्रकोप उनके ऊपर आता रहे। किससे कहने जाएंगे वो? दूसरे ने जब देखा
उनका शरीर लाल पड़ा है, मच्छरों से बिल्कुल कटा पड़ा है शरीर। तो थोड़ा समझ में आता है, कोई थोड़ा उपाय कर लेते हैं। जिनके अंदर मवैया वृत्ति का भाव होता है वो थोड़ा सेवा कर लेते हैं। ऐसे ही सामायिक करने बैठे हैं महाराज। आपने क्या किया? वो सामायिक करने बैठे थे, उनका दरवाजा अटका हुआ था, अंदर से कुंडी नहीं लगी थी। आप गए शाम के 7 बजे, महाराज सामायिक, आपने दरवाजा खोला, सामायिक कर रहे हैं और दरवाजा आधा खुला छोड़ के चले आए आप। वो तो महाराज बैठे हैं 8 बजे तक के लिए, उनको तो हिलना नहीं वहां से, और आप दरवाजा खोल के चले आए। क्या होगा? मच्छर घुस जाएंगे। किसको काटेंगे? आपको नहीं, जो महाराज बैठे हैं। थोड़ा सा हमें विवेक रखें। तो ऐसे भूख है, प्यास है, मच्छर काटना है, पैदल विहार करते हैं, पाटे पर सोते हैं, पत्थर पे कभी सो जाते हैं, एक आसन से 4-4 घंटे, मंच पे बुला लिया आपने 1 बजे महाराज को, अब बैठे हैं 4:30 बजे, 4:30 बजे माइक मिला उनको, 3 घंटे क्या करते रहे? बोलियां लगती रही और दूसरे कार्यक्रम होते रहे। वो साधु अपने शांत बैठे रहे। वो ना पैर बदल सकते हैं आपके सामने, वो ना पैर फैला सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते वो। तो वो परिसर भी सहन करते हैं। ऐसे ही कई बार है किसी महाराज को ज्यादा ज्ञान नहीं है, उन्हीं को उलाहना देने लगे, क्या महाराज आपको तो प्रवचन करना नहीं आता, वो भी सहन करते हैं। वो कई बार है रास्ते में चले जाते हैं, तो चलो जो समझदार नहीं अज्ञानी जीव है वो कहो तो उनको कुछ भी कहने लगता है, बिना कपड़ों के लिए जो कहते हैं वो सब बर्दाश्त करते हैं। कोई गाली देने लगता है रास्ते में तो उसको भी बर्दाश्त करते हैं वो। इस प्रकार से बहुत सारी आपत्तियां विपत्तियां मुनि महाराज के ऊपर आती रहती हैं, लेकिन कभी भी वो अपनी बात दूसरों से शेयर नहीं करते, उसको हमेशा सहन करते रहते हैं। इससे क्या होता है? ये परिसह जय होता है। अब परिसह जय हुआ, इससे बहुत सारे पाप कर्म आत्मा में नहीं आते, कर्मों का संवर होता है। वो मुनिराज तो भगवान बनने के मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं, बस उनका एक ही लक्ष्य है कि मुझे भगवान बनना है, मुझे आत्म कल्याण करना है। इतना ही भाव उनके मानस पटल पर निरंतर निरंतर बना रहता है। ऐसे परिसर कितने हैं? 22 परिसर होते हैं। फिर कहते हैं 12 भावन को, भावनाएं कितनी होती हैं? 12 भावना होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? हम सब सीख रहे हैं ना, अनित्य भावना से लेके धर्म भावना तक। तो मुनि महाराज इन भावनाओं का चिंतन करते हैं। आप बोलोगे भावनाओं का चिंतन करने से क्या होता है? तो इससे संसार, शरीर और भोगों से उदासी आती है। मालूम क्या लिखा है? मुनि सकल वृत्ति बड़ भागी, भव भोगनते वैरागी। मुनि महाराज कैसे होते हैं? बड़े भाग्यवान होते हैं, बहुत भाग्यशाली होते हैं। सकल वृत्ति महावृत्ति होते हैं। भव भोगनते वैरागी, भाव माने संसार और भोग मतलब पंच इंद्रियों के विषय, इससे वैरागी होते हैं। वैराग उपावन माई, उस वैराग को उत्पन्न करने के लिए जो माता के समान होती हैं, ऐसी चिंतें अनुप्रेक्षा भाई। हे भाई, वे मुनिराज इन अनुप्रेक्षाओं का चिंतन करते हैं। जैसे घर पे माँ है तो माँ अपने बेटे का बहुत अच्छी तरह से पालन पोषण करती है, उसे खिलाती पिलाती है, अच्छा मार्गदर्शन करने वाली होती है। उसी प्रकार से 12 भावनाएं भी उन मुनिराज का अच्छा पोषण करती हैं। पोषण मतलब उन मुनिराज की
आत्मिक शक्ति को बढ़ाने में कारण होती हैं। तो ये 12 भावना भाने से भी कर्मों का संबर होता है। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है, हम सब संसार में रह के जो पाप के काम कर रहे हैं, अनीति के काम कर रहे हैं, दूसरे के अहित के काम कर रहे हैं, इस कारण से हमारी आत्मा में पाप कर्मों का आश्रय होता है, पाप कर्मों का बंध होता है, जिस कारण से हमें नरक निगोद में जाकर के असहनीय कष्ट सहन करने पड़ते हैं। यदि हम इन सारे पाप कार्यों को धीरे धीरे कम करते चले जाएं और अपने पुण्य को बढ़ाने का पुरुषार्थ करें, हमारा पुण्य धीरे धीरे बढ़ेगा तो जीवन अपना बहुत अच्छा बनेगा और तभी हम आगे और त्याग करके अपने जीवन को पवित्र बना पाएंगे। तभी हम मुनिराज बन करके कर्मों का क्षय करके और अरिहंत भगवान बनेंगे, सिद्ध परमेष्ठी बनेंगे। वो ही हम सबके जीवन का लक्ष्य बनना चाहिए। यही धर्म पढ़ने का, धर्म सुनने का सार होता है। यह सब भाव 57 मिलकर आश्रव को खोते, खोते मतलब दूर करते हैं। यह सब भाव 57 मिलकर, 57 भाव कैसे? आपने पढ़े ना कि 5 महाव्रत, 5 समिति, 3 गुप्ती, 10 धर्म, 22 परिचय, 12 भावनाएं, इनको आप काउंट करेंगे ना तो 57 भेद हो जाते हैं। तो यह सब भाव 57 मिलकर आश्रव को खोते, आश्रव को दूर करते हैं। आपको याद होगा आश्रव के कारण कितने बताए थे? वो भी 57 बताए थे। 5 मिथ्यात्व, 12 अविरति, 25 कषाय और 15 योग। तो यदि हमें उन 57 आश्रव को दूर करना है तो 57 प्रकार की डांट लगानी पड़ेगी, है ना? तो आश्रव जो आ रहा था वो रुकेगा और आश्रव रुकेगा, कर्मों का संबर होगा। तो उससे एक फायदा और भी है, वो फायदा अगली भावना में बताएंगे, कर्मों की निर्जरा भी होगी। तो यह सब भाव 57 मिलकर आश्रव को खोते अर्थात आश्रव को दूर कर देते हैं। तो अब हमें समझा रहे हैं, स्वपन दशा से जागो चेतन। हे चेतन आत्मा, जो स्वपन दशा है उस स्वपन दशा से जागो। स्वपन दशा का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये, अभी हमें घर अच्छा लगता है, परिवार अच्छा लगता है, परिग्रह अच्छा लगता है, संपत्ति अच्छी लगती है, आसपास के मित्र अच्छे लगते हैं और हम इसी में मगन रहे आते हैं। संसार के वैभव में ही हम मग्न रहते हैं। हमारी दृष्टि परमार्थ की ओर, आत्मा की ओर नहीं आ पाती है। इसलिए समझाया जा रहा है, सुपन दशा से जागो चेतन। कहाँ पड़े हे भाई, तुम कहाँ पड़े हो? सोते कहाँ सो रहे हो? है ना? अभी हम कहाँ सो रहे हैं? अभी हमें संसार में अच्छा लगता है और इससे गजब की बात तो हो जाती है, कभी कोई साधु के दर्शन करने जाते हैं या कोई साधु हमारे गांव में आते हैं, उनकी हम चर्या का पालन करवाते हैं, उनकी सेवा करते हैं, लेकिन अगर उनमें कोई कमी दिख रही है तो कहो तो वो कमी हम सबको बताते फिरें, उस कमी का हम उजागर कर देते हैं और कहते हैं वो महाराज हैं तो बहुत अच्छे, लेकिन ऐसा काम करते हैं, फलाना काम करते हैं, फलाना काम करते हैं। कभी नहीं देखो, साधुओं को लेकर के निंदा का भाव अपने अंदर में कभी भी नहीं आना चाहिए। हम लोग क्या सोचते हैं?
हम लोग सोचते हैं कि कोई साधु अपने गांव में आया है, चौका लगाना है लगाते हैं, आहार देना है देते हैं। क्या मान के देते हैं? हम तो सोचते हैं भगवान महावीर भी इसी प्रकार आहार करने निकलते थे, आचार्य कुंद कुंद स्वामी जी भी इसी प्रकार आहार करने निकलते थे, उमा स्वामी महाराज भी इसी प्रकार आहार करने निकलते थे। उनकी चर्या भी ऐसी ही मांगलिक होती थी। तो हम तो अपने उन गुरुओं को, उन साधु परमेष्ठियों को वही मान करके आहार देते हैं। तो हम तो बड़ी मांगलिक भावना से आहार देते हैं, उनकी चर्या में सहयोग करते हैं, लेकिन कभी भी मुनिराजों की निंदा नहीं करनी चाहिए। कभी मुनिराजों को कोई दोष आपको दिख गया है, आप समाज के पदाधिकारी हैं, बड़े लोग हैं, आप उनसे कह सकते हैं तो कहिए, नहीं कह सकते हैं तो किसी की निंदा का प्रचार प्रसार नहीं करना चाहिए। चाहे वो साधु हो उसकी भी नहीं करना, गृहस्थ हो उसकी भी नहीं करना। अरे यहाँ तक कहा गया है, अगर हम अपनी पत्नी की निंदा दूसरे से करते हैं तो भी हमें नीच गोत्र का बंध होता है। अगर पत्नी को गिराने के भाव से निंदा की जा रही है तो आप सोचो, जो हमारा जीवन साथी है उसकी निंदा करने से नीच गोत्र बनता है, तो बताइए कोई महाव्रतों का पालन करने वाला साधु है, उसकी निंदा करेंगे तो हमारा फिर क्या होगा। तो हमें सुपन दशा से जागना है, अपने जीवन को अच्छा बनाना है, निर्दोष जीवन जीना है। भाव शुभाशुभ रहित शुद्ध भाव न संबर भावे। कह रहे हैं हमारे भाव कैसे हो? हमारे भाव शुभ अशुभ से भी ऊपर हो जाएं। अशुभ भाव पाप का बंद कराते हैं, शुभ भाव पुण्य का बंद कराते हैं। हम उन शुभ और अशुभ भावों से भी ऊपर उठ करके भावना संबर भावे, जो संबर तत्व है उसकी भावना भाएं। तो भाव शुभाशुभ रहित शुद्ध भावना संबर भावे, संबर भावना को हम भाएं। उस भावना को भाएंगे तो हमारे जीवन में कभी न कभी वो संबर तत्व आएगा। हम भी वैसे महाव्रतों का पालन करके जीवन अच्छा बनाएंगे। डांट लगत यह नाव पड़ी मझधार पार जावे। डांट लगत, जैसे मोरी से पानी आ रहा था ना, तो डांट लगा दी, तो कर्मों का आश्रय हो रहा था, उसमें डांट लगा दी। तो डांट लगत यह नाव पड़ी, ये जो संसार में मेरी नाव पड़ी है ये मझधार से पार जावे, इस पार से, मझधार से उस पार चली जाती है। नाव में भी छेद हो गया, उसमें डांट लगा दी, पानी उलीच के बाहर करेंगे, नाव भी आगे बढ़ जाएगी। वैसे ही मैं भी कर्मों का संबर करूंगा और आत्मा में रखे कर्मों की निर्जरा होगी, तो हम भी संसार समुद्र से पार हो जाएंगे। ऐसे हम देखते हैं मुनि महाराज होते हैं, वे 5 महाव्रत, 5 समिति, 5 इंद्रिय विजय, 6 आवश्यक और 7 शेष गुण, ऐसे 28 मूल गुणों का पालन करते हैं। इसके साथ 12 तप और 22 परिसह, ऐसे 34 उत्तर गुणों का पालन करते हैं। इसका पालन करते हुए अपना जीवन बड़ा मांगलिक बनाते हैं और साथ साथ में स्वयं भी संसार समुद्र से पार होते हैं और उनकी बात मानने वाले भी संसार समुद्र से पार हो जाया करते हैं। इसलिए जो हमारे गुरु हैं उनको तारण तरण जहाज कहा जाता है। खुद भी संसार समुद्र से पार होते हैं, उनकी बात मानने वाले भी संसार समुद्र से पार हो जाया करते हैं। हम सबका जीवन भी ऐसा मांगलिक बने, संसार समुद्र से हम भी पार हों। इसी भावना से आज की बात यहाँ पर पूर्ण करते हैं। जय जिनेंद्र। आइए माँ जिनवाणी की स्तुति करेंगे।
अब हम जिनवाणी स्तुति करेंगे। मिथ्यात्म नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को आपा पर भास वे को भानु सीमा खानी है। छहो द्रव्य जान वे को बंध विधि मान वे को स्वपर पहचान वे को परम प्रमाणी है। अनुभव बताए वे को जीव के जिताए वे को काहू न सताए वे को भव्य और आनी है। जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को यही जिनवाणी है। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक सो वाणी मस्तक धरो सदा देत हूँ दोत। हे जिनवाणी भारती तो ही जपू दिन चैन जो तेरी शरण गहे सो पावे सुख चैन। अब हम शांति पूर्वक 9 बार नमोकार मंत्र के जाप करेंगे।